Students, today we are going to start chapter number 8. The name of the chapter is Delhi during the medieval period. First of all, what is medieval? Medieval मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारी मिड की हिस्ट्री थी, जैसे एशियन हिस्ट्री होती है, उसके बाद आई हमारी मिडल हिस्ट्री, दैट मीन्स medieval हिस्ट्री, और फिर बाद में हमारी आई मॉडर्न हिस्ट्री. So let's begin with the paragraph. Bhagwati Ben went on a tour of North India. She was interested in the history and so she noted down information about the rulers of Delhi in her diary. कि यहाँ पे एक भगवती नाम की एक जो लेडी हैं वो टूर पे गए थे नॉर्थ इंडिया के, और उनको जो हिस्ट्री से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें थी वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था. और क्या करते थे वो कि वहाँ जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी, दिल्ली के जितने भी जो रूलर्स थे उन्होंने कहाँ पे कैसे अपना किंगडम कहाँ बढ़ाया, कैसे क्या किया, उन सब के बारे में उन्होंने अपना एक डायरी में नोटेड डाउन कर लिया. दिस टू डायरी वॉज रीड आउट इन द क्लासरूम. अब ये जो डायरी थी वो क्लासरूम में रीड करी गई. वॉट वॉज रीड आउट इज़ एज बिलो. अब जो भी उस डायरी में उन्होंने नोट डाउन किया था, जो भी इंफॉर्मेशन उनकी डायरी में थी, उसको हम नीचे के जो पैराग्राफ है उसके अंदर रीड करेंगे. फर्स्ट वन इज स्लेव इन ब्रैकेट गुलाम डायनेस्टी. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं कि डायनेस्टी मतलब क्या होता है कि जब एक ही बोलते हैं डायनेस्टीज के जो लोग हैं वो वहीं पे रूल करते हैं. ठीक है, डायनेस्टी मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे अब एक चौहान डायनेस्टी है फॉर एग्जांपल, तो चौहान डायनेस्टी ने दिल्ली में कितने साल तक राज करा, उनके जो पूरे वंश है कितने टाइम तक चला आया. ठीक है, द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी की 13th सेंचुरी 1206 सी के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है वो फाइंड आउट हुआ. आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी. अब जब गौरी की डेथ हो गई, वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव्स बिकम द कमांडर. अब जब गौरी की डेथ हुई तो उसके बाद में उनका एक लॉयल स्लेव था, गुलाम था, जिन्होंने क्या करा, कमांडर बन के जो दिल्ली था उसका सिंहासन संभाला, वहाँ की राजगद्दी को उन्होंने हैंडल किया, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कमांडर ने हैंडल की. दस द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली. और इसी के बाद से दिल्ली के अंदर स्लेव डायनेस्टी जो थी उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया. दो ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज इन इस्टेब्लिशिंग हिज पावर इन इंडिया. अब जब राजगद्दी जब उन्होंने संभाली तो वो जो कमांडर थे उनको वहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ रहा था. ओके, सो ही मैनेज टू प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन फिर भी वो यही ट्राई करते थे कि वो एक प्रॉपर स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे दे सके लोगों को. मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम क्या समझते हैं कि वी कैन से दैट द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग. ठीक है, कि हम कैसे वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ के लोगों से मैनेज करवाएंगे. तो उन्होंने ये ट्राई करा कि वहाँ पे वो एक अच्छे सा स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करें. ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीनार. सो इसी के साथ साथ उन्होंने क्या करा कि जो मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करा. ही सन इन लॉ इतुमितेश हु सक्सीड हिम. अब इसी के साथ साथ जो उनके सन इन लॉ यानी जो उनके बोल सकते हैं जो उनकी डॉटर के हस्बैंड थे, उन्होंने क्या किया, उनकी हेल्प से वहाँ पे बहुत सारे मीनार थे वो बनाए जिनका नाम क्या था, इतुमितेश. कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मीनार. उनकी हेल्प ली उन्होंने और वो मीनार का जो भी पूरा प्रोसीजर था वो पूरा कंप्लीट कराया. दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार. और इसी सारे जो मीनार है उसको हम जानते हैं जिस बहुत ही फेमस है, पिक्चर में भी दिया हुआ है साइड में 8.1 जहाँ पे लिखा हुआ है कुतुब मीनार. The architectural style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim styles. कि ये जो कुतुब मीनार बनाया गया है, ठीक है, उसका जो आर्किटेक्चर है, जो उसका पूरी बनावट है, ठीक है, वो कैसे बनाई गई है, जो मुस्लिम्स हैं जो हिंदू है, पूरा उनके तरीके से बोल सकते हैं ये दोनों जो कल्चर है वहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, उसी स्टाइल से वो बनाया गया है. दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सल्तनत एज. कि ये जो हम जानते ही हैं कि ये जो प्लेस था वो उस टाइम पे कैपिटल था.